हेलो दोस्तों, आज हम कुछ नया बनाएँगे। मैं एक स्कार्फ़ बना रही हूँ कैप के साथ, हुडी के साथ बना रही हूँ उसे। जैसे हम कहीं मैं स्पेशली जब मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, तो मुझे प्रॉपरली सिर को कवर करना होता है। ठंड का मौसम है, तो उसे कवर करने के लिए अगर मैं स्कार्फ़ या मफ़लर या कैप लेती हूँ, तो कैप बार-बार निकल जाती है, प्रॉपर नहीं रह पाती है सिर में। अगर मैं उसे स्कार्फ के साथ लेती हूँ, हुडी जैसे बनाती हूँ, तो वो प्रॉपरली सिर को कवर करती है और बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ और गर्मी भी सही रहती है, हवा नहीं लगती है कानों में, प्रॉपर पूरा सिर ढक हो जाता है। तो आज हम वही बनाएँगे। तो इसके लिए मैंने ये नॉर्मल ऊन ले ली है। आप इसे मार्केट में देखोगे तो ये यान इस तरह बॉल्स में आती है। ये नॉर्मली जैसे हम 100 रुपीज़ के 4 या 3 बॉल्स हमें मिल जाते हैं। ये बहुत सॉफ्ट रहती है और बहुत प्यारी लगती है शाइनिंग में। तो मैंने ये 2 कंट्रास्ट लिए हैं। ये एक येलो और ऑरेंज में मल्टी शेड है, येलो, ऑरेंज और पिंक में। और इसके साथ मैंने ये पिंक शेड को कंट्रास्ट करा है। 2 कलर मैंने इसमें कंट्रास्ट कर लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर ले लीजिए, जो भी आपको पसंद हो, आप वो कलर ले सकते हो। आप जब कंट्रास्ट करोगे तो याद रखिएगा, जिस तरह से आपने पहली ऊन है आपकी, उसी तरह के सेकंड कंट्रास्ट भी सेम ऊन में ही लीजिएगा। अलग-अलग में मत लीजिएगा, ये नहीं कि आपने एक ऊन बिना शाइनिंग के ले ली और एक शाइनिंग वाली ले ली, तो आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं लगेगा बना हुआ। तो आप सेम कलर में ही लीजिएगा। ये इस तरह से ये गोले आते हैं, मैंने वो लिए हैं। तो अब जो मैंने ये कैप और स्कार्फ बनाऊंगी, हुडी और मफलर बनाऊंगी, तो उसमें मुझे ये 2 गोले मुझे ये लग जाएंगे, इस वाले मल्टी कलर के, क्योंकि ये मल्टी कलर मेरा ज़्यादा डलने वाला है। और ये जो पिंक कलर है, ये मेरा हाफ बॉल लगेगा, आधा गोला लगेगा, आधा बच जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा नहीं डलने वाला है, ये कम डलेगा, तो ये कम लगेगा। तो जब मेरा स्कार्फ कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं इसके ही जो मेरे स्कार्फ के नीचे मैं लटकन बनाऊंगी, वो मैं इसी से बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप स्कार्फ या मफलर बनाओ तो एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे हम नॉर्मली, ये मेरी ये 3 प्लाई ऊन है, ये देखिए ये 3 है धागे इसके। तो इसमें नॉर्मली हम 9 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ करते हैं स्वेटर बनाने के लिए। जब हम स्वेटर वगैरह बनाते हैं या कोई और प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें ये 9 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ होती हैं। लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ स्कार्फ या मफलर, कुछ भी बनाना होता है, तो शॉल है, स्कार्फ है, मफलर है, ये थोड़ा हल्के में बना हुआ हो, लूज़ में बना हो तो ही अच्छा लगता है बना हुआ। तो मैं इसके लिए 9 नंबर की सिलाई यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसमें ये 8 नंबर की सिलाई यूज़ करूँगी। आप अपनी ऊन के हिसाब से लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ये 8 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं, जिससे ये थोड़ा हल्का बनेगा, लाइट में बनेगा। जितनी आप सिलाइयाँ लूज़ लोगे उतना ही लाइट बनेगा। तो अगर आप छोटे नंबर की सिलाई लेते हो उतना ही ये टाइट बनेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा बना हुआ। तो आप कोशिश करिएगा, आप अपनी ऊन के हिसाब से, अगर आपकी 9 नंबर की सिलाइयों में ऊन बन रही है तो आप उसे 8 या 7 नंबर में बनाइएगा, जिससे ये और भी प्यारा हल्का सा बन के आएगा, लूज़ बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 8 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं, आप अपनी ऊन के हिसाब से सिलाई लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसे मैं रेक्टेंगल में शुरू करूँगी स्कार्फ को। तो कास्ट ऑन करेंगे, 3 स्टिच कास्ट ऑन कर लीजिए। 1, ये 1 हो गया स्टिच, 2 और 3, 3 मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब मैं डिज़ाइन शुरू करूँगी अपना। तो ये मेरी रो 1 होगी, तो रो 1 जो है मैं सीधे ही बना के इसे कंप्लीट कर लूँगी। कुछ नहीं करिएगा, तीनों स्टिचेस को सीधा बना लीजिएगा। 1, 2 और 3, ये मैंने 3 स्टिच सीधे सीधे बना लिए हैं। आप भी इसी तरह से बना लीजिए। 3 स्टिच सीधे सीधे बना लिए हैं। नेक्स्ट हमारी ये सेकंड रो है,
तो आपने क्या करना है, पहला ये जो स्टिच है मेरा, इसे मैं सीधा उतार लूँगी, इसे मैं बनाऊँगी नहीं, इसे सीधा उतार लूँगी, इस तरह से सीधा उतारें। और उसके बाद ये जो आपका सेंटर वाला स्टिच है, इसे आपने 2 स्टिचेस बनाने हैं इसके। तो एक इस तरह से बनाएं और अगेन फिर इसी में सेकंड साइड से इस तरह से बैक लूप से एक स्टिच को 2 बार बनाएंगे, एक का 2 कर लेंगे, इंक्रीज कर लिया है हमने यहाँ पे। और उसके बाद ये मेरा लास्ट वाला स्टिच है, इसे मैं सीधा बनाऊंगी, इस तरह से इसे सीधा बना लें। रॉन्ग साइड आ जाएंगे, ये इस तरफ आ गए हैं, रॉन्ग साइड आ गए हैं। अगेन पहला जो स्टिच है इस तरह से पर्ल वाइज लें और धागा पीछे कर दें, इस तरह से स्लिप कर देंगे स्टिच को। अगेन सीधा बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से सीधा बना लें। अब मेरे पास यहाँ पे 4 स्टिचेस हो गए हैं। टर्न करेंगे, पहला स्टिच स्लिप करेंगे, इस तरह से लेंगे, इसे पर्ल वाइज लीजिएगा, इस तरह से पर्ल वाइज लेके धागा पीछे कर दीजिएगा, इस तरह से। अगेन अब मुझे यहाँ पे मेरे सेंटर में 2 स्टिच हैं, तो दोनों को मैं 2 बार बनाऊंगी, यानी कि एक स्टिच को 2 बनाऊंगी। तो इंक्रीज करना है, पहले सीधा बनाएं, अगेन फिर से बैक लूप से सेम स्टिच में फिर से बनाएं। नेक्स्ट वाले स्टिच में भी सेम वैसे ही करेंगे, एक सीधा बना लें, फिर से दोबारा उसी स्टिच में बैक लूप से एक बार फिर से बनाएं। और ये लास्ट वाला स्टिच है, इसे मैं सीधा बनाऊंगी। रॉन्ग साइड है, इसे आप सीधा बना लीजिए, धागा पीछे करेंगे और सीधा बना देंगे सारे स्टिचेस। ये मेरे 6 स्टिच हो गए हैं। अब राइट साइड आ गए हैं। अगेन पर्ल वाइज इस तरह से स्टिच को उठा लें और धागा पीछे कर दें, सीधा बनाएंगे। एक यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है, एक सीधा बनाएं और सेम इसी स्टिच में दोबारा से वापस बैक लूप से फिर से एक बनाएं। ये मैंने एक का 2 कर लिया है, एक स्टिच को 2 बार बना लिया है, 2 स्टिचेस बन गए हैं मेरे। यहाँ पे अब आपने सेंटर में एक स्टिच बनाना है, एक बना लिया सीधा। उसके बाद अब यहाँ पे आपके पास जब 3 स्टिच रह जाएंगे तब आपने यहाँ पे इंक्रीज करना है। तो एक सीधा बनाऊंगी और इसी में से फिर से दोबारा एक सीधा बनाऊंगी, 3 सीधे 2 स्टिचेस मेरे यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं। और ये 2 स्टिच जो हैं ये सीधे सीधे बनेंगे, 1 और 2। रॉन्ग साइड आ गए हैं, ये वाली रो जो है हमारी सारी सीधी बनेगी। तो पर्ल वाइज स्टिच को उतारें और सारे स्टिच सीधे बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 स्टिच मैंने यहाँ पे सीधे बना लिए हैं। राइट साइड आ गए हैं। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे बॉर्डर रखना है अपने प्रोजेक्ट के। मैं जो मेरा साइड्स का बॉर्डर होता है वो रखूँगी। तो आप चाहो तो जितने मर्जी स्टिच का रख सकते हो। मैं यहाँ पे 3 स्टिच का ही रख रही हूँ बॉर्डर, किनारा जो है वो ज़्यादा नहीं रख रही हूँ। किनारे में मैं सिर्फ इसे मैं 3 स्टिच रखूँगी। तो आप अपने हिसाब से जितने भी स्टिचेस आपने रखने हो आप रख सकते हो। तो यहाँ पे अब मैं पहला स्टिच स्लिप करूँगी, धागा पीछे करें, यहाँ पे इंक्रीज करना है, एक स्टिच को 2 बार बनाना है। तो एक और बैक लूप से फिर से बनाएंगे सेम स्टिच में 2। ये मेरे 3 स्टिच हो गए हैं, 1 2 और 3। एक सीधा, 2 और 3 सीधे बना लिए। अब यहाँ पे मेरे 3 स्टिच रह गए हैं सिलाई में लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे मुझे इंक्रीज करना है स्टिच को। जब भी आपके पास यहाँ पे 3 स्टिच हो जाएंगे तो आपने यहाँ पे इसे इंक्रीज करना है। तो तीसरे वाले स्टिच से इंक्रीज करूँगी, तो 2 बार बनाऊँगी सेम स्टिच में। पहले एक बार बना लें, फिर उसके बाद बैक लूप से सेम स्टिच में दूसरी बार भी बना लें और ये 2 सीधे बनेंगे, 1 2। टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में आपने स्लिप करें पहले स्टिच को, 1
2। मैं 3 स्टिचेस का बॉर्डर बना रही हूँ। आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, 4 का भी बना सकते हो। मैं इसमें 3 का बना रही हूँ। धागा अपनी तरफ करूँगी, उल्टा बनाऊँगी। 1 2 3 4, धागा पीछे करूँगी। अब ये मेरे 3 स्टिच बॉर्डर वाले हैं, इन्हें मैं सीधा बनाऊँगी। 1 2 3। इसी तरह से आपने बॉर्डर जितना भी रखिएगा उस वाले स्टिचेस को उल्टी साइड से भी सीधा बनाइएगा। ये देखिए अब इस तरह से आ जाएगा कुछ बन के। ये अगेन राइट साइड में आ गए हैं। अब आपको पता है राइट साइड कौन सी है और रॉन्ग साइड कौन सी है, क्योंकि हमने उल्टी तरफ से यहाँ पे 3 स्टिचेस जो हैं उल्टे बना लिए हैं, तो ये सीधे आ गए हैं। तो अब हमें पता है रॉन्ग साइड कहाँ से है हमारी। पहला स्टिच स्लिप करेंगे, धागा पीछे करें, एक सीधा। अब यहाँ पे मैं तीसरे स्टिच में इंक्रीज करूँगी। ये मैं बॉर्डर बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 सीधे कर लिए हैं और तीसरे वाले स्टिच को 2 बार बनाऊँगी। 1 और 2। तीसरे स्टिच को मैंने 2 बार बना लिया है। इन्हें मैं सीधा बनाऊँगी जो मैंने रॉन्ग साइड से बनाए थे। 1 2 3 4, 4 स्टिच मैंने सीधे बना लिए हैं। अब यहाँ पे 3 स्टिच रह गए हैं, तो यहाँ पे इंक्रीज करना है मुझे अगेन। तो एक स्टिच को 2 बार बनाऊंगी फ्रंट और बैक से, और 2 सीधे। 1 2। अगेन रॉन्ग साइड आ गए हैं, तो रॉन्ग साइड में सेम वैसे ही रहेगा। पहले 3 स्टिच सीधे बनाएं, धागा पीछे करें। 1 2 3, 3 स्टिच हो गए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे करेंगे। 3 स्टिच रह गए हैं, तो 3 को सीधा बनाऊंगी। 1 2 3। इस तरह से रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर ले। सीधी तरफ आ गए हैं। पहला स्टिच स्लिप करिए पर्ल वाइज, धागा पीछे करिए, एक सीधा। अब तीसरे वाले स्टिच में ये 2 मैंने सीधे बना लिए हैं। तीसरे वाले स्टिच में मैंने फ्रंट और बैक में बनाना है, इंक्रीज करना है। तो एक सीधा बनाएंगे फ्रंट से, फिर अगेन एक बैक लूप से सीधा बना के इसे इंक्रीज कर लेंगे। सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 स्टिच मैंने सीधे बना लिए हैं। अगेन यहाँ पे 3 स्टिच रह गए हैं, यहाँ पे इंक्रीज करना है। तो फ्रंट और बैक बनाएंगे। फ्रंट से एक स्टिच सीधा बनाएं और फिर बैक लूप से एक स्टिच सीधा बना के इंक्रीज कर ले, और 2 सीधे। 1 2। रॉन्ग साइड में अगेन वैसे ही रहेगा। 3 स्टिच आपने स्टार्टिंग के सीधे बनाने हैं और बाकी सारे स्टिच उल्टे बनेंगे, और फिर लास्ट वाले 3 स्टिच जो है वो सीधे बना के रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लीजिए। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ आ गए हैं। अगेन स्लिप करें पहले स्टिच को पर्ल वाइज, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा। 2 स्टिच हो गए। तीसरे स्टिच में फ्रंट बैक बनाना है, इंक्रीज करना है। तो फ्रंट से एक सीधा और बैक लूप से एक सीधा सेम स्टिच में इस तरह से इंक्रीज कर लें। सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टिच हमारे सीधे बन गए हैं। अगेन 3 स्टिच रह गए हैं यहाँ पे लास्ट में, तो 3 स्टिच में इंक्रीज करना है तीसरे स्टिच में। तो फ्रंट बैक बनाएंगे, फ्रंट से एक सीधा और बैक लूप से सेम स्टिच में सीधा बनाएंगे और 2 सीधे। 1 और 2। इस तरह से राइट साइड कंप्लीट कर ले। रॉन्ग साइड में अगेन आपने 3 स्टिच जो स्टार्टिंग के हैं वो सीधे बनेंगे और 3 स्टिच लास्ट वाले सीधे बनेंगे, और बाकी सेंटर वाले स्टिच को उल्टा बनाइएगा। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। राइट साइड में आ गए हैं, सेम वैसे ही करेंगे। पहला स्टिच स्लिप करें पर्ल वाइज, धागा पीछे करेंगे इस तरह से और एक सीधा। तीसरा स्टिच है, इसे फ्रंट बैक से बनाना है, तो फ्रंट से एक सीधा और फिर सेम स्टिच को बैक लूप से एक सीधा बनाएंगे, इंक्रीज कर लेंगे। सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये अब 3 स्टिच आ गए हैं लास्ट वाले, ये देखिए यहाँ पे ये 3 स्टिच रह गए हैं, तो इंक्रीज़ करना है तीसरे स्टिच में। फ्रंट और बैक बनाएंगे, फ्रंट से एक सीधा और सेम स्टिच को बैक लूप से एक सीधा बना के एक का 2 कर लेंगे। एक स्टिच में 2 स्टिच बना लेंगे और फिर 2 सीधे, 1 2। इसी तरह आप अपने कंप्लीट कर लीजिए। और रॉन्ग साइड में आपने सेम वैसे ही करना है, 3 स्टिच स्टार्टिंग के और लास्ट वाले सीधे बनेंगे और बाकी सेंटर वाले स्टिचेस को उल्टा बना लीजिए। राइट साइड आ गए हैं, अगेन सेम वैसे ही करेंगे। पहला स्टिच स्लिप करें, इस तरह पर्ल वाइज धागा पीछे कर लें और एक सीधा। तीसरा स्टिच है फ्रंट बैक बनाएंगे, फ्रंट से एक सीधा बना लें और सेम स्टिच को बैक लूप से एक सीधा बना लें, एक का 2 कर लें। सीधा बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगेन तीसरा स्टिच है फ्रंट बैक बनाएंगे, फ्रंट से एक सीधा और फिर सेम स्टिच को बैक लूप से एक सीधा करके इंक्रीज कर लें, एक का 2 बना लें और 2 सीधे, 1 और 2। ये हमारी राइट साइड कंप्लीट हो गई है। इसी तरह बना लें और रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लें। लास्ट और फ्रंट वाले याद रखिएगा 3 स्टिच जो हैं उन्हें सीधा बनाइएगा और सेंटर वाले जो 12 स्टिचेस हैं इन्हें उल्टा बना के कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ आ गई हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, मैंने इसे 6 बार बना लिया है। ये बॉर्डर बनाने के बाद बॉर्डर वाली लाइन को छोड़ दीजिए और उसके बाद अगर आप ये साइड वाली गिनती करोगे, ये उल्टे वाले बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 बार मेरा ये बन गया है। और ये मेरे सेंटर में 14 स्टिचेस हैं और साइड साइड के 3 स्टिचेस हैं। यहाँ पे अब मैं सेकेंड कलर ऐड करूँगी और यहाँ पे डिज़ाइन डालूंगी। आप चाहो तो सेम कलर से ही इसे बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सेकंड कलर ऐड करना है। मैंने यहाँ पे ऐड करा है तो मैं ये सेकंड कलर को ऐड कर रही हूँ। जब भी आप कलर ऐड करोगे तो जो इसकी टेल है वो लंबी रखिएगा, जिससे आप जब इसे कवर करोगे, इस तरह से कवर करोगे तो ये प्रॉपर इसमें आ जाए अच्छे से। और जो अगर आप छोटी रखोगे टेल तो वो कवर नहीं हो पाएगी, तो ये बीच में निकला हुआ धागा अच्छा नहीं दिखेगा। तो सेम वैसे ही करना है। पहले स्टिच को पर्ल वाइज इस तरह से उठाएं और धागा पीछे कर लें। अब जो सेकंड स्टिच है मेरा वो मैं सेकंड कलर से बनाऊंगी। इस तरह से सेकंड कलर से बना लें। अब ये 2 स्टिच हो गए हैं। तीसरे स्टिच में हमें इंक्रीज करना है, फ्रंट बैक बनाना है, तो फ्रंट से एक सीधा और फिर सेम अगेन उसी स्टिच में बैक से एक सीधा बनाएंगे। इस तरह से सीधा बना लें। अब बाकी के स्टिचेस सारे सीधे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये मेरे 14 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। 3 स्टिच रह गए हैं। यहाँ पे मुझे इंक्रीज करना है, फ्रंट और बैक बनाना है तीसरे स्टिच को। तो फ्रंट और सेम स्टिच में बैक, इस तरह से एक का 2 बना लें और 2 सीधे, 1 2। ये मेरी राइट साइड कंप्लीट हो गई है। जब आप कलर ऐड करोगे, सेकंड कलर ऐड करोगे, जो आपकी सेकंड रो होगी सेकंड कलर से, वो सारी सीधी बनेगी, उसमें उल्टा नहीं बनाइएगा। जितने भी आपके स्टिचेस हैं, पहले हम सिर्फ 3 स्टिच सीधे बना रहे थे, बाकी रो उल्टी बना रहे थे। इस बार आपने इसमें सारी जो सिलाई है वो सारी सीधे में ही बनाइएगा। सारी सिलाई सीधा बनाते हुए रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लें। राइट साइड आ गए हैं। रॉन्ग साइड हमने सारी सिलाई सीधे में बनाई है। ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा बनके। तो आगे शुरू करते हैं। पहला स्टिच स्लिप करेंगे पर्ल वाइज इस तरह से और धागा पीछे कर देंगे। अब जब आपने आगे बनाना शुरू करना है तो जो मेरा ये फर्स्ट कलर था उसे मैं इसके ऊपर से ट्विस्ट कर दूंगी, इस तरह से ट्विस्ट कर दूंगी। आप चाहो तो इसे कट कर सकते हो, दोबारा से जॉइंट कर सकते हो। मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ, धागा वेस्ट होता है उस तरह से।
तो मैं इसे जब दोबारा ऐड करूँगी तो मुझे फिर से दोबारा इतनी टेल छोड़नी पड़ेगी, तो उसमें मेरा धागा बहुत वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं इसे काट नहीं रही हूँ। इसे मैं इस तरह से, जैसे ये मेरा ये सेकंड कलर है, इसके ऊपर से मैं इसे ट्विस्ट कर दे रही हूँ। इस तरह से इसे घुमा दें और फिर मैं सेकंड कलर से बनाना शुरू करूँगी। एक सीधा। अब यहाँ तीसरे स्टिच में इंक्रीज़ होना है तो फ्रंट बैक बनेगा। तो फ्रंट से एक सीधा और बैक से एक सीधा, इस तरह से फ्रंट और बैक बना लें। 2 सीधे बनाऊंगी, 1 2, 2 सीधे बना लिए मैंने। अब यहाँ पे मुझे डिज़ाइन बनाना है तो 2 स्टिच बनाऊंगी राइट साइड को एक साथ। इस तरह से 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ बना लें। अगेन फिर से 2 स्टिच बनाऊंगी राइट साइड को एक साथ। 2 बार मैंने 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ बना लिए हैं। धागा अपनी तरफ करूंगी, एक सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करूंगी, 2, फिर से धागा अपनी तरफ करूंगी, 3। मैंने 3 बार यहाँ पे धागा आगे करके बना लिया है इसे सीधे सीधे, और फिर से धागा अपनी तरफ करें। ये मैंने 4th टाइम धागा आगे करा है। और अब 2 स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ बनाऊंगी। तो स्लिप करें, वापस से सिलाई में लें और 2 स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ बना दें। फिर से दोबारा 2 स्टिच लेंगे और लेफ्ट साइड को एक साथ बनाएंगे। इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पे ये मेरा तीसरे स्टिच में इंक्रीज होना है और 3 स्टिच मेरे यहाँ पे बच गए हैं, तो इन्हें मैं सीधा बनाऊंगी। 1 2 और 3। अब ये 3 स्टिच हैं, यहाँ पे इंक्रीज करना है, फ्रंट और बैक बनाना है। तो फ्रंट से एक सीधा, सेम स्टिच को बैक से एक सीधा, यानी कि 1 का 2 बना लिया है और 2 सीधे, 1 2। इस तरह से आप राइट साइड को कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड में सेम वैसे ही बनेगा। 3 स्टिच पहले जो हैं वो सीधे बनेंगे, 2 3, धागा अपनी तरफ करूँगी, सारी सिलाई उल्टी डालूँगी। जितने भी आपके स्टिचेस होंगे आपने सारे उल्टे डालने हैं। मैंने इसमें ये सेकंड कलर ऐड करा है, आप चाहो तो सेम कलर से भी इसे बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें कलर ऐड करना है। मेरे पास ऊन पड़ी थी तो मैंने इसे कंट्रास्ट में यूज़ कर लिया है। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो सेम कलर से भी आप इसे बनाओगे तो बहुत प्यारा लगेगा बना हुआ। अब ये मेरे 3 स्टिचेस रह गए हैं लास्ट के, तो इन्हें मैं सीधा बनाऊंगी। तो 1 2 और 3, ये मेरे 3 स्टिच हो गए हैं। टर्न करेंगे प्रोजेक्ट को, सीधी तरफ आ गए हैं। पहला स्टिच स्लिप करूंगी, धागा पीछे करें, सेम वैसे ही ट्विस्ट करूंगी धागे को। जो मेरा फर्स्ट वाला धागा है इसे मैं सेकंड कलर के ऊपर से गोल घुमा दूंगी, जिससे ये आगे तक कंटिन्यू होता जाएगा। एक सीधा, तीसरा स्टिच है फ्रंट बैक से बनेगा, तो फ्रंट एक सीधा और सेम स्टिच को बैक लूप से सीधा बना लें। अब मैंने जब पहले बनाया था तो मैंने यहाँ पे 2 सीधे बनाए थे, फिर उसके बाद मेरा जो मेरा इंक्रीज वाला स्टिच है वो भी ऐड हो गया है इसमें। तो अब इस बार मैं इसमें 3 सीधे बनाऊंगी, 1 2 3, 3 सीधे बना लिए। 2 स्टिच बनाऊंगी राइट साइड को एक साथ, तो इस तरह से 2 स्टिच एक साथ बना लें, 2 का 1 कर दें। फिर से 2 स्टिच एक साथ बनाऊंगी, राइट साइड को एक साथ बना दिए। धागा अपनी तरफ करूंगी, 3 बार यार्न ओवर करूंगी, 1 2, धागा अपनी तरफ करके 3 बार यार्न ओवर कर लिया। चौथी बार फिर से धागा अपनी तरफ करके लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाऊंगी। तो स्लिप करें, वापस सिलाई में लें, धागा अपनी तरफ रखिएगा और 2 स्टिच एक साथ बना दीजिए। फिर से स्लिप करें 2 स्टिचेस, वापस सिलाई में लें और दोनों को एक साथ बना दें, लेफ्ट साइड को एक साथ बना दें। अब पहले मैंने जब यहाँ पे बनाया था तो 3 स्टिच बनाए थे, एक मेरा इंक्रीज वाला इसमें ऐड हो गया है, तो अब इस बार 4 सीधे बनाऊंगी, 1 2 3 4, 4 सीधे हो गए। अब ये तीसरा स्टिच है, यहाँ पे मुझे इंक्रीज करना है, तो फ्रंट बैक बनाएंगे सेम स्टिच में, 1 का 2 बना लेंगे और 2 सीधे, 1 2।
रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में आपने फ्रंट और लास्ट के 3 स्टिचेस सीधे बनाने हैं, बाकी सारी रो जितनी भी है आपकी उल्टे में बनेगी, तो इसे बना लें। राइट साइड आ गए हैं, सेम वैसे ही पर्ल से उठाएंगे, स्टिच को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करें और इसे अगेन फिर से ट्विस्ट करेंगे फर्स्ट वाले कलर के साथ। इस तरह से इसे ट्विस्ट कर लें, एक सीधा। अब थर्ड वाले स्टिच को फिर से इंक्रीज करेंगे, फ्रंट बैक करेंगे, फ्रंट और बैक से बनाएंगे, एक का 2 बना लेंगे। अब यहाँ पे पहले मैंने 2 स्टिच बनाए थे, फिर 3, अब इस बार मैं इसमें 4 स्टिच सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 स्टिच मैंने सीधे बना लिए हैं। अब फिर से 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाऊंगी। अगेन फिर से 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएं। 2 बार मैंने 2 स्टिच एक साथ बना लिए हैं। धागा अपनी तरफ करूंगी, 3 बार यार्न ओवर करूंगी। ये धागा अपनी तरफ कर लिया मैंने, 1 धागा अपनी तरफ करके 2 धागा अपनी तरफ करके 3 बार मैंने यार्न ओवर कर लिया है। फिर से धागा अपनी तरफ करूंगी और लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाऊंगी। तो स्लिप करें, वापस सिलाई में लें और धागा अपनी तरफ रखते हुए 2 स्टिच एक साथ लेफ्ट साइड को बना दूंगी। फिर से स्लिप करेंगे 2 स्टिच, वापस सिलाई में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। सीधा बनाएं, 1 2 3 4 5 बार मेरा यहाँ पे अब सीधा बन गया है। ये इंक्रीज वाला स्टिच आ गया है, तो यहाँ पे मुझे इंक्रीज करना है। ये 3 स्टिच रह गए हैं, तो तीसरे स्टिच में फ्रंट बैक बनाना है। तो फ्रंट और बैक, 1 का 2 कर लिया, 2 सीधे, 1 और 2 सीधे बना के ये रो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह रिपीट कर बना लें आप अपना, जितने भी आपका बन जाएगा। तो उसके बाद रॉन्ग साइड से आपने 3 स्टिच उल्टे बनाने हैं, उल्टी तरफ से सीधे बनाने हैं और बाकी सारी रो उल्टे में बनेगी। तो इसे कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। ये डिज़ाइन मैंने 3 बार रिपीट कर लिया है, 3 बार मैंने इसे रिपीट करा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐड करा था कलर, उसके बाद 1 2 3, ये 3 बार मेरा रिपीट हो गया है। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा पीछे करें और ट्विस्ट कर लेंगे फर्स्ट वाले कलर को सेम वैसे ही, एक सीधा। इंक्रीज करेंगे थर्ड स्टिच को फ्रंट और बैक बना के, फ्रंट और बैक इस तरह से बना लें। अब ये सारी सिलाई आपने सीधी बनानी है, इसमें आप डिज़ाइन मत डालिएगा। 3 बार हमने डिज़ाइन को रिपीट कर लिया है, अब इसमें डिज़ाइन नहीं डालेंगे। अब इसे मैं ऐसे ही सीधे सीधे बनाते जाऊंगी। सारे स्टिच जितने भी होंगे, इंक्रीज मत करिएगा, डिज़ाइन मत डालिएगा, कुछ मत करिए, इन्हें सीधा ही बना लीजिए जब तक के आपके लास्ट के 3 स्टिच नहीं रह जाते, तब तक अपने इन्हें सीधे सीधे बना लेना है। अब ये यहाँ पे मेरे 3 स्टिच रह गए हैं, तो यहाँ पे इसे फ्रंट और बैक करूँगी तीसरे स्टिच में। तो इंक्रीज करूँगी फ्रंट और बैक से, सेम स्टिच में फ्रंट और बैक बना के इंक्रीज कर लिया है मैंने, और 2 सीधे, 1 2। इस तरह से आपने इसमें रो में डिज़ाइन नहीं डालना है, इस रो को आपने सीधे सीधे ही बनाना है। रॉन्ग साइड में है, इस बार रॉन्ग साइड में आपने सारी सिलाई सीधे बनानी है। इसे कुछ मत करिएगा, सारी सिलाई को सीधा बना लीजिए। इस तरह से जितने भी स्टिचेस हैं, बॉर्डर वाले भी और सेंटर वाले भी, सारे स्टिच आपने सीधे बनाते हुए रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ आ गई हूँ। अब यहाँ पे अगेन कलर चेंज करूँगी। ये जो मेरा सेंटर बनना था डिज़ाइन वाला, वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे उल्टी तरफ से ये सिलाई आ गई है जैसे यहाँ पे बनी थी। तो यहाँ पे अब मैं अगेन फर्स्ट कलर जो है मेरा, उसी से बनाना शुरू करूँगी। तो पहले स्टिच को स्लिप करके धागा पीछे कर दें और अब मैं ये फर्स्ट वाला जो कलर है इससे बनाना शुरू करूँगी। ये इसे आगे ले आएँ और इससे सेकंड वाले स्टिच को बना लें।
थर्ड स्टिच है, इसमें ये फ्रंट बैक बनेगा, तो इसे फ्रंट और बैक से बनाएं इस तरह से। तो जो मेरा ये फर्स्ट कलर है ये मैं प्लेन में बना रही हूँ, इसमें मुझे डिज़ाइन नहीं बनाना है, सीधा सीधा ही बनाना है। तो जितने भी आपके स्टिचेस हैं इसे आप सीधे सीधे बना लें। सीधा बनाते हुए यहाँ एंड में आ गई हूँ, 3 स्टिच रह गए हैं, तो तीसरे स्टिच को फ्रंट और बैक बना के इंक्रीज़ करूँगी। फ्रंट और बैक, एक स्टिच में 2 स्टिच बना लिए हैं मैंने, और ये 2 स्टिच जो है मेरे ये सीधे बनेंगे, 1 और 2। इस तरह से करते हुए आप इसे कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड में आपने फ्रंट और लास्ट वाले जो स्टिचेस हैं इन्हें सीधा बनाना है, और बाकी की जो रो हो गए सेंटर वाले स्टिचेस हैं ये सारे उल्टे में बनेंगे। पर्ल में बनाइएगा इसे, जैसे हम पहले बना रहे थे यहाँ नीचे, उसी तरह से इसे उल्टे में बनाइएगा। राइट साइड आ गए हैं, सेम वैसे ही करेंगे फिर से। अब हम जैसे मैंने यहाँ पे ये मेरा बॉर्डर बनना बंद हुआ था, 1 2 3 4, चौथी सिलाई में मैंने बॉर्डर बनाना बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे 6 टाइम बनाया था, 1 2 3 4 5 6, 6 बार बनाने के बाद मैंने यहाँ पे कलर ऐड करा था, सेकंड कलर को ऐड करा था। उसी तरह से अब मैं सेम फर्स्ट कलर को 6 बार रिपीट करूँगी, जैसे ये एक बार हो गया है इसी तरह से इसे बनाते हुए मैं 6 बार रिपीट करूँगी। 1 2 3 4 5 6, 6 बार मैं इसे प्लेन इस तरह से सीधा सीधा बनाऊँगी। तो आपने सेम वही करना है। पहला स्टिच स्लिप करेंगे, पर्ल वाइज धागा पीछे करेंगे, और जब दोबारा से बनाऊंगी तो जैसे हम पहले सेकंड कलर में ट्विस्ट कर रहे थे वैसे ही इसे अब मैं फर्स्ट कलर में ट्विस्ट कर दूंगी इस तरह से सेकंड कलर को। इसे ज़रूर धागे को इस तरह से घुमाएं जिससे ये धागा खींचेगा नहीं आपका और प्रॉपर आएगा बन के। तो इसे धागे को घुमाना मत भूलिएगा। एक सीधा बना लें, थर्ड स्टिच है इंक्रीज होगा, फ्रंट और बैक बनेगा सेम स्टिच में। बाकी स्टिच आपके सारे सीधे बनेंगे जब तक के आपका लास्ट वाले 3 स्टिच नहीं रह जाते, और जब आपके 3 स्टिच रह जाएंगे थर्ड वाले स्टिच में आपने फिर से फ्रंट और बैक बना के स्टिच को इंक्रीज करना है। इंक्रीज आपने तब तक करना है जब तक के आपके स्टिचेस आपके प्रॉपर पूरे नहीं आ जाते, जितना आपने इसे चौड़ा बनाना है। ये मेरी जो है ये इस तरह से ये चौड़ाई बन रही है प्रोजेक्ट की। ये मेरा स्कार्फ इस तरह से बन रहा है, ये लेंथ है मेरे स्कार्फ की। इस तरफ को ये लेंथ बन रही है और इस तरफ को ये चौड़ाई में बन रहा है। ये मेरा इस तरह से चौड़ाई में बन रहा है। तो जब तक के आपकी चौड़ाई जो है जितनी भी आपने प्रोजेक्ट की रखनी हो आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो कम से कम 7 इंच ज़रूर रखिएगा। 7 इंच की चौड़ाई जो है वो प्रॉपर स्कार्फ की बहुत प्यारी लगती है बनी हुई। 6.5 भी रख सकते हो आप अपने हिसाब से रख लीजिए जितनी भी आपने रखनी हो। तो जब तक के आपकी चौड़ाई प्रॉपर नहीं बन जाती, अब जैसे ये यहाँ पे मेरी ये देखें यहाँ पे ये 4.5 इंच बन गया है, तो मैं इसे कम से कम 7 या 7.5 इंच ज़रूर रखूँगी। तो 7 इंच भी स्टैंडर्ड में आ जाता है, साइज़ जो है ना बड़ा है ना छोटा है, 7 इंच प्रॉपर साइज़ में आ जाता है। तो अब ये मेरा ये जैसे इस तरह से मैं बना रही हूँ तो ये 2.5 इंच मेरा अभी और बनना है, तो उस हिसाब से मेरी ये चौड़ाई कंप्लीट होगी और ये लेंथ में बन रहा है। तो जब तक कि ये आपका कंप्लीट नहीं हो जाता आपने इसे इसी तरह कंटिन्यू करना है। तो मैं ये 6 सिलाइयाँ ये प्लेन में डलने वाली हैं, ये मैं डाल लूँगी। उसके बाद जब डिज़ाइन शुरू करूँगी तो आपसे कंटिन्यू करूँगी वीडियो को। तो यहाँ पे आपने सेम वही करना है, जैसे इंक्रीजिंग में यहाँ पे थर्ड स्टिच में इंक्रीज करा है वैसे ही लास्ट में आके थर्ड स्टिच में 1 2 और ये तीसरे वाला जो स्टिच है आपका यहाँ पे इंक्रीज ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं, नहीं तो आपके स्टिचेस प्रॉपर नहीं होंगे और ये जो आपका शेप है ये वो ख़राब हो जाएगी। और स्टिच को ट्विस्ट करना ना भूलिएगा धागे को इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ये देखिए, ये जब मैं इसे सेकंड कलर से बना रही थी तो मैंने इसे फर्स्ट वाले कलर को इसमें ट्विस्ट करा था। ये देखें ये किनारे में ये इस तरह से आ गया है।
जो मैंने ट्विस्ट करा था फर्स्ट वाले कलर को जब मैं सेकंड कलर बना रही थी, उसी तरह से जब आप फर्स्ट बना रहे हो तो सेकंड कलर को ट्विस्ट ज़रूर करिएगा। इसे काटिएगा नहीं, अगर आप काटोगे तो आपकी यान बहुत वेस्ट होगी। जिस तरह से ये टेल रखी है, हर बार से आपको दोनों कलर में टेल रखनी पड़ेगी और इस तरह से ये धागा बहुत वेस्ट हो जाता है। तो आपको इस तरह वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा रख के इसे खींचिएगा नहीं, हल्का सा रख के इसे ट्विस्ट करिएगा और साथ के साथ धागे को आगे इंक्रीज़ करते चले जाइएगा, इस तरह से बढ़ाते चले जाइएगा, जिससे ये आपका गैप नहीं बनेगा। ये देखिए ये खींच नहीं रहा है, मैंने हल्के सा हाथ से रखा था तो ये खींच नहीं रहा है, धागा प्रॉपर शेप में आया है। तो इसे साथ के साथ ट्विस्ट ज़रूर करिएगा। बैक साइड से ये देखिए ये इस तरह से है और फ्रंट साइड से ये इस तरह से आ जाएगा, तो इसे ट्विस्ट ज़रूर करिएगा। और इंक्रीज़ करने के लिए तीसरे स्टिच में यहाँ से फ्रंट और बैक बनाइएगा सेम स्टिच में, और जब आपके यहाँ पे 3 स्टिच रह जाएंगे तो फ्रंट और बैक इसे फिर से बनाइएगा। तो इसे 6 टाइम रिपीट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 6 बार इसे रिपीट कर लें और रिपीट करके बना लें। और फिर उसके बाद हम आगे जब ये डिज़ाइन ऐड करेंगे तो इसे कंटिन्यू करेंगे, तो आप इसे तब तक इतना सा बना लें। तो मैंने इसमें 6 लाइनें, जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद जैसे मैंने यहाँ से प्लेन बनाना शुरू करा था, तो यहाँ पे मैंने ये 6 बॉर्डर की लाइनें डाली थी, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद मैंने देन ये डिज़ाइन बनाया था, सेकंड कलर को ऐड करा था। वैसे ही मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ डाल ली हैं। हर बार मैंने तीसरी सिलाई में फ्रंट और बैक लूप बनाया है, स्टार्टिंग में और लास्ट में, जिससे मेरा ये इंक्रीजिंग होती चली गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपने स्कार्फ की जो चौड़ाई है वो मैं 7 इंच के अप्रॉक्स रखूँगी। तो ये नियर अबाउट 7 इंच हो गया है करीब करीब, हल्का सा फ़र्क है इसमें, तो 1-2 सिलाइयाँ और डलेंगी तो 7 इंच हो जाएगा। तो मैं इसमें अब जैसे ये मेरा एक सेट बन रहा था ये 12 सिलाइयों का, उसके बाद ये मेरा सेकंड कलर का सेट बन रहा है और फिर ये 12 सिलाइयाँ डल रही हैं। तो 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। इसमें अब मैं अगेन नेक्स्ट सेकंड कलर ऐड करूँगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं ये कलर को, जो मेरा सेकंड कलर है, उसे ट्विस्ट करते हुए लेके आई हूँ हर बार सिलाई में इस तरह से, जिससे ये धागे का गैप भी नहीं आएगा, कवर भी हो जाएगा और ये मुझे धागे को काटना भी नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह से मैं लेके आई हूँ इसे। तो अब यहाँ पे कलर चेंज करूँगी और जो मैं ये डिज़ाइन डाल रही थी वो डिज़ाइन डालूँगी। डिज़ाइन आपने किस तरह से डालना है, अब देखिए ये मेरा ये सेंटर वाला स्टिच है डिज़ाइन का, ये सेंटर का स्टिच है। इसके इस तरफ 2 मेरे यार्न ओवर हैं और इसके इस तरफ भी मेरे 2 यार्न ओवर हैं। ये देखिए ये 2 होल हैं नेट के, 1 और 2, फिर ये लाइन है सेंटर की, फिर उसके बाद 1 और 2, इस तरह से ये मेरा बना है। तो इस वाले स्टिच को मैं स्ट्रेट में लूँगी, ये मेरा स्ट्रेट स्टिच आ रहा है, तो इसके स्ट्रेट में जाऊँगी तो ये यहाँ पे आ गया मेरा स्टिच, ये मेरा सेंटर स्टिच है। यहाँ से अगर मैं इसे देखूँ तो ये इस तरह से ये सीधा जाते हुए ये वाला स्टिच जो है मेरा ये सेंटर स्टिच में आ गया है। तो यहाँ से मुझे 2 बार यार्न ओवर करना है, तो 1 यार्न ओवर और उसके बाद ये दूसरा यार्न ओवर यहाँ पे आ जाएगा मेरा। तो उसके बाद अगेन नेक्स्ट मुझे राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाने हैं, 1 2। अब मुझे रिपीट करना है, यहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टिच हैं, रिपीट करना है, तो 2 मेरे लेफ्ट साइड को, 1 2। उसके बाद मुझे 4 बार यार्न ओवर करना है, तो 1 2 3 4, 4 बार यार्न ओवर करूँगी और फिर 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाने हैं 2 बार, तो 1 और 2, और उसके बाद मेरा एक स्टिच यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया है। ये देखिए यहाँ पे एक स्टिच मेरा एक्स्ट्रा है। इस तरह से आप अपने डिज़ाइन को सेट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सेकंड कलर ऐड करूँगी, तो पहले स्टिच को स्लिप करूँगी पर्ल वाइज, धागा पीछे करूँगी। अब यहाँ पे कलर चेंज करना है, तो ये वाले धागे को मैं इस तरह से इस तरफ रखूँगी और सेकंड वाले कलर को ले लूँगी और इसे सीधा बनाऊँगी। जब भी आप सेकंड कलर को बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा इसे खींचिएगा नहीं, धागे को जितना हो सके लूज़ रख के बनाइएगा, या फिर इस तरह से। ये देखिए ये जैसे मेरी ये सिलाई आ रही है, तो मैंने इसे यहाँ पे इस तरह से पकड़ लिया है धागे को, इस तरह से इसे पुश करिएगा
और फिर उसके बाद सेकंड कलर से इसे बनाना शुरू करिएगा। इस तरह से अगर आप बनाओगे तो धागे में खिंचाव नहीं आएगा और आपका जो ये जो बॉर्डर वाली लाइन है, ये साइड की लाइन है, ये बराबर रहेगी, खींचेगी नहीं, धागा जो है लूज रहेगा। तो अगेन सेम वैसे ही थर्ड स्टिच में इंक्रीज करूंगी, 1 2, 2 बार इंक्रीज कर दिया। ये वाली सिलाई सारी सीधी डलनी है, इसमें डिज़ाइन नहीं डलेगा। तो इसे सीधे सीधे ही बना दें सारे स्टिच को एंड तक, जब तक के आपके यहाँ पे 3 स्टिचेस नहीं रह जाते तब तक इसे सीधा बना लें सारे स्टिचेस को। सारी रो मैंने सीधी बना ली है सेकंड कलर से। तो यहाँ पे अब 3 स्टिच रह गए हैं मेरे, तो इन्हें फ्रंट और बैक से इंक्रीज़ करूँगी क्योंकि अभी मेरे 7 इंच में अभी पूरा नहीं हुआ था कंप्लीट, थोड़ा सा रहता है। तो 7 इंच मैंने पूरे करने हैं, तो इसलिए इसे अभी मैं इंक्रीजिंग दोनों तरफ से करूँगी। तो रॉन्ग साइड सारी सिलाई जो है वो सीधी डलेगी। इस बार जब आपने कलर ऐड करना है तो रॉन्ग साइड में आपने सारी सिलाई को सीधा बनाते हुए कंप्लीट करें। इस तरह से सारे स्टिचेस जितने भी हैं आपके एंड तक रो में सारे स्टिचेस सीधे बना लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, राइट साइड आ गए हैं। पहला स्टिच स्लिप करें पर्ल वाइज, धागा पीछे करें और ट्विस्ट कर लें। इसे फर्स्ट कलर के साथ ट्विस्ट करना ना भूलिएगा, नहीं तो धागा एक्स्ट्रा दिखेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा एजेस में। तो एक सीधा थर्ड स्टिच है, फ्रंट और बैक बनेगा, फ्रंट और बैक इस तरह से बना लें। 2 सीधे बनाएंगे, 1 2, 2 सीधे बना लिए। अब 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाइए, 1, फिर से 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे राइट साइड को, 2 बार मैंने 2 स्टिच राइट साइड को बना लिए हैं। धागा अपनी तरफ करूंगी, 3 बार यार्न ओवर करना है, 1 2 3 बार यार्न ओवर कर लिया। अगेन यार्न ओवर करेंगे, धागा अपनी तरफ करें। अब 2 स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ बनाएंगे, तो स्लिप करें, वापस सिलाई में लें, धागा अपनी तरफ रख के 2 स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ बनाएंगे। फिर से 2 स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ बनाएं। अब 2 स्टिच लेफ्ट साइड को बन गए हैं, अब 2 स्टिच राइट साइड को बनेंगे। तो सेम इस तरह से सीधा लेते हुए 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएं, 1 और 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ बना लिए हैं। पहले 2 लेफ्ट साइड को बनाए थे इस तरह से, फिर 2 राइट साइड को बना लिए। धागा अपनी तरफ करें, 3 बार यार्न ओवर करेंगे, 1 धागा अपनी तरफ, 2 धागा अपनी तरफ, 3 बार मैंने यार्न ओवर इसे कर लिया है। अगेन धागा अपनी तरफ करें और अब फिर से दोबारा लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। तो स्लिप करें, वापस सिलाई में लें और 2 स्टिच एक साथ बनाएं। फिर से स्लिप करेंगे, 2 स्टिच वापस सिलाई में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। 2 बार लेफ्ट साइड को एक साथ बना लिया है। अगेन राइट साइड को 2 बार बनाएंगे, 2 स्टिच एक साथ बनाएं, फिर से 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएं। 2 बार लेफ्ट साइड को, 2 बार राइट साइड को हो गया है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 बार यार्न ओवर करेंगे, 1 धागा अपनी तरफ करें, 2 धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 बार मैंने इसे यार्न ओवर कर लिया है। धागा अपनी तरफ करेंगे, अगेन फिर से रिपीट करना है लेफ्ट साइड को 2 बार। तो स्लिप करें, वापस सिलाई में लें और 2 स्टिच एक साथ बनाएं। फिर से स्लिप करें, 2 स्टिच वापस सिलाई में लें और एक साथ बना दें। 2 बार मैंने इसे लेफ्ट साइड को बना दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास 6 स्टिचेस हैं, जिसमें से 3 स्टिच में मुझे इंक्रीज करना है। तो ये बॉर्डर वाले स्टिच हैं, इन्हें काउंट मत करिए। उसके बाद ये मेरे पास यहाँ पे 3 स्टिच रह गए हैं। अब जैसे कि डिज़ाइन मेरा रिपीट हो रहा था, तो 2 लेफ्ट को स्टिच बन रहे थे एक साथ और 2 बार राइट साइड को बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे मेरा स्टिच कम है, तो यहाँ पे अब मैं सिर्फ 2 बार ही लेफ्ट साइड को करूँगी और उसके बाद 3 स्टिच जो हैं मेरे सीधे बनेंगे, 1 2 3। अभी 7 इंच कंप्लीट नहीं हुआ तो इसे इंक्रीज करूँगी, फ्रंट और बैक बनाऊँगी, फ्रंट और बैक सेम स्टिच में इंक्रीज करूँगी स्टिच को। इस तरह से बना लें और 2 सीधे, 1 2
इस तरह से रो को कंप्लीट कर लें। ये हमारी डिज़ाइन वाली रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अपने रॉन्ग साइड में 3 स्टिच जो हैं सीधे बनाने हैं, बाकी सारी रो उल्टे में बनेगी और लास्ट के 3 स्टिच जो हैं वो सीधे बनेंगे। तो इसे कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड हो गई है, सीधी तरफ आ गए हैं। पहला स्टिच स्लिप करें, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा पहले ट्विस्ट कर लें धागे को, याद रखिएगा ट्विस्ट करना है इसे। एक सीधा इंक्रीज करेंगे फ्रंट और बैक से, थर्ड स्टिच को फ्रंट और बैक इंक्रीज हो गया। अब हमने पहले 2 सीधे बनाए थे, अब एक इंक्रीज हो गया है इसमें, तो यहाँ पे 3 सीधे बनेंगे। तो 1 2 3 3 इंक्रीज हो गए, यहाँ पे सीधे बना लिए मैंने। 2 स्टिच एक साथ बनाऊंगी राइट साइड को, फिर से 2 स्टिच एक साथ बनाए राइट साइड को, यार्न ओवर करेंगे 3 बार। 1 धागा आगे, 2 धागा आगे, 3 बार यार्न ओवर कर लिया। चौथी बार धागा अपनी तरफ करेंगे और लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। 1 फिर से स्लिप करें, 2 स्टिच एक साथ बनाएं लेफ्ट साइड को, 2 बार हमने लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बना लिए हैं। अब 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे। 1 फिर से 2 स्टिच लें और एक साथ बना दें। 2 बार मैंने राइट साइड को बना लिया है। अगेन फिर से 3 बार यार्न ओवर करेंगे। 1 2 3 बार यार्न ओवर हो गया। धागा अपनी तरफ करें और फिर से लेफ्ट साइड को 2 बार एक साथ बनाएंगे। 2 स्टिच एक साथ, फिर से स्लिप करें, 2 स्टिच वापस लें और दोनों को एक साथ बना दें। 2 का 1 कर दिया हमने लेफ्ट साइड को 2 बार। अब राइट साइड को 2 बार करेंगे। 2 स्टिच लें, एक साथ बना दें। 1 फिर से 2 स्टिच लें और एक साथ बना दें। 2 बार हमने फिर से राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ बना दिए हैं। धागा अपनी तरफ करें। 1 फिर से धागा अपनी तरफ करें। 2 फिर से धागा अपनी तरफ करें। 3 बार धागा अपनी तरफ करके बना लिया है। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से अगेन लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। 1 2 स्टिच एक साथ बना दिए, फिर से 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे लेफ्ट साइड को। अब यहाँ पे स्टिच कम है मेरे, एक इंक्रीज हो गया था। पिछली बार मैंने 3 बनाए थे, उसके बाद एक इंक्रीज वाला स्टिच ऐड हो गया है इसमें, तो इस बार 4 बनाएंगे। 1 2 3 4 स्टिच मैंने सीधे सीधे बना लिए हैं। यह थर्ड स्टिच है, यहाँ पे इंक्रीज करूंगी। फ्रंट और बैक बनाएं, तीसरे स्टिच को इंक्रीज करें और 2 सीधे, 1 2 इस तरह से इसे कंप्लीट कर लें। और रॉन्ग साइड में आपने फ्रंट और लास्ट के 3 स्टिच बॉर्डर वाले सीधे बनाने हैं और बाकी की सारी सिलाई जो है वो उल्टे में बनेगी। तो इसे कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, सीधी तरफ आ गए हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं इसे 7 इंच बनाऊंगी, तो ये देखिए ये एंड से लेके यहाँ तक ये 7 इंच जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप और इंक्रीज करना चाहते हो इसे, तो आप इसे और इंक्रीज कर सकते हो। तो ये अब ये 7 इंच बन गया है। अगर आप इसे एक्स्ट्रा बनाना चाहते हो, चौड़ाई इसकी ये चौड़ाई में बन रहा है, तो अगर आप इसे चौड़े में और बनाना चाहते हो, 7 इंच की जगह 8 इंच बनाना चाहते हो, तो इसी तरह से 3 स्टिचेस में इंक्रीजिंग करते जाइएगा, दोनों तरफ से इंक्रीज करते जाइएगा जब तक कि आपकी प्रॉपर चौड़ाई जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। मेरी ये अप्रॉक्स 7 इंच से एक्स्ट्रा ही हो गया है, तो मैं इसे और चौड़ा नहीं बना रही हूँ। जिनके लिए मैं बना रही हूँ उनको ज़्यादा चौड़ाई नहीं चाहिए स्कार्फ की, उनको कैप ही चाहिए। मफलर जो है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए उनको, तो इसलिए मैं इसे 7 इंच में बना रही हूँ। तो अब मैं इसे चौड़ाई इसकी नहीं बनाऊंगी और ज़्यादा चौड़ा नहीं करूँगी। अब मैं इसकी लेंथ को कंप्लीट करूँगी। ये जो लेंथ है इसे मैं कंप्लीट करूँगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिज़ाइन आगे कंटिन्यू करूँगी। अभी मेरा ये 2 टाइम रिपीट हुआ है, इसे मैंने 3 बार रिपीट करना है इस डिज़ाइन को। जैसे मैंने यहाँ पे 3 बार रिपीट करा था, वैसे ही यहाँ पे भी 3 बार रिपीट करना है। अभी ये 2 बार हो गया है, एक बार और करना है। तो पहला स्टिच स्लिप करूँगी पर्ल वाइज, धागा पीछे करूँगी और जो मेरा फर्स्ट वाला कलर है इसे मैं ट्विस्ट कर लूँगी इसी के साथ।
एक सीधा। अब यहाँ पे मुझे इंक्रीज करना है स्टिच को, तो इंक्रीज करूँगी इसे। एक सीधा बना लिया है। फ्रंट और बैक बनाएंगे तीसरे स्टिच को, फ्रंट और बैक। इसे एक का दो बना लिया है। अब यहाँ पे जब मैंने डिज़ाइन शुरू करा था तो दो सीधे बनाए थे, फिर उसके बाद सेकंड रो में तीन सीधे बनाए थे। अब इंक्रीज वाला स्टिच इसमें ऐड हो गया है तो यहाँ पे चार सीधे बनेंगे। तो एक, दो, तीन, चार, चार स्टिच मैंने सीधे बना लिए हैं। अब यहाँ पे दो स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाऊंगी। तो इस तरह से दो स्टिच लें और एक साथ बना दें। फिर से अगेन दो स्टिच एक साथ बनाऊंगी राइट साइड को। तीन बार यार्न ओवर करूंगी। एक, दो, तीन। चौथी बार धागा आगे करके लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाने हैं। फिर से दो स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ बनाऊंगी। दो बार हो गए। राइट साइड को दो बार दो स्टिच बनाने हैं। दो स्टिच एक साथ लेके दो का एक कर दिया। दो बार लेफ्ट साइड और दो बार राइट साइड हो गया है। तो धागा अपनी तरफ करके तीन बार यार्न ओवर करूंगी। एक, धागा अपनी तरफ करके दो, धागा अपनी तरफ करके तीन बार यार्न ओवर हो गया। धागा अपनी तरफ करें और लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाने हैं। तो स्लिप करके वापस सिलाई में लें और दो स्टिच एक साथ बना दें। अगेन स्लिप करेंगे, दो स्टिच वापस सिलाई में लेके दो स्टिच एक साथ बना दें। रिपीट करेंगे। राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएं। फिर से राइट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाएं। दो बार हो गया। तीन बार यार्न ओवर करेंगे। एक, दो, तीन बार यार्न ओवर कर लिया है। चौथी बार धागा आगे करके लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बनाऊंगी। फिर से स्लिप करें दो स्टिच और वापस सिलाई में लेके लेफ्ट साइड को दो स्टिच एक साथ बना दें। अब यहाँ पे मेरे यहाँ पे स्टिचेस जो हैं, मुझे यहाँ पे 5 स्टिच आ जाएंगे। ये इंक्रीज वाला स्टिच इसमें ऐड हो गया है। तो इंक्रीज वाले स्टिच को ऐड करके यहाँ पे ये मेरे पास 5 स्टिच आ गए हैं। तो मुझे डिज़ाइन के लिए जो है 4 स्टिच चाहिए और उसके बाद मुझे जो दो बार मुझे या करना है, दो का एक करना है राइट साइड को। तो ये पूरे नहीं हो पाएंगे तो इन्हें मैं सीधा ही बनाऊंगी। तो इस बार आपने एक, दो, तीन और चार सीधे बना लिए हैं। इस बार आपने बॉर्डर वाले स्टिच के साथ एक स्टिच को एक्स्ट्रा रख लेना है। हर बार हम ये वाले बॉर्डर वाले स्टिच के साथ एक का दो कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे तीसरे स्टिच में। इस बार हमने यहाँ पे डिक्रीज करना है, कम करना है, जिससे ये हमारा जो स्कार्फ है वो लेंथ में बनना शुरू हो जाएगा। तो आपने सिंपली इस तरह से दो स्टिच लें, तीसरा और चौथा दो स्टिच लेके दोनों को दो का एक कर देना है इस तरह से, और दो सीधे, एक, दो। ये आपने हर बार यहाँ पे दो का एक करना है जब आपकी चौड़ाई जो है कंप्लीट हो जाएगी। मेरी ये वाली जो चौड़ाई मैंने 7 इंच रखनी थी वो कंप्लीट हो गई थी। तो अब यहाँ पे मैंने इसे डिक्रीज कर दिया है, जिससे ये मेरी लेंथ में बनना शुरू हो जाएगा। अब ये चौड़ाई नहीं बनेगी इसकी, ये लेंथ बननी शुरू हो गई है। तो रॉन्ग साइड में आपने वैसे ही करना है। बॉर्डर वाले 3 कलर जो हैं सीधे बनाएं। 2, 3 कलर मैंने बॉर्डर वाले बना लिए हैं। धागा अपनी तरफ करूंगी, सारी सिलाई उल्टी डालूंगी, उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करूंगी और लास्ट में आके 3 स्टिच बॉर्डर वाले जो हैं वो सीधे बनाऊंगी। तो इसे बना लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है और हमने इसे डिज़ाइन को 3 बार रिपीट कर लिया है। अब जो है ये सिलाई हमारी डिज़ाइन वाली नहीं बनेगी, प्लेन बनेगी। ये देखें, 1, 2, 3 बार हो गया है। अब इसे सिंपल बनाएंगे तो इंक्रीज वैसे ही रहेगा। पहला स्टिच स्लिप करें, धागा पीछे करेंगे और इसे ट्विस्ट कर लेंगे फर्स्ट कलर के साथ। एक सीधा, फ्रंट और बैक बनाएंगे। फ्रंट और बैक आपका इसी तरह से बनेगा जब तक कि आपकी चौड़ाई जैसे हम कंप्लीट कर रहे थे वैसे ही फ्रंट और बैक थर्ड स्टिच में बनता जाएगा। चौड़ाई हमने बढ़ानी बंद कर दी है, लेकिन अब हमें लेंथ बनानी है। तो लेंथ के लिए भी आपको स्टार्टिंग में फ्रंट और बैक बनाना ही है। ये सारी सिलाई सीधी बनेगी, इसमें आपने कुछ नहीं करना है। डिज़ाइन मत डालिएगा, इसे आप सिंपल बनाइएगा।
ये मैंने 3 बार रिपीट कर लिया है डिज़ाइन को, तो इस बार मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी, इसे सीधा ही बनाऊँगी। एंड तक बना लें जब तक कि आपके यहाँ पे 4 स्टिचेस नहीं रह जाते। सारी सिलाई हमने सीधी बना ली है, इसमें हमने कोई भी डिज़ाइन नहीं डाला है, प्लेन सिंपल बनाया है। अब यहाँ पे ये मेरे पास 5 स्टिचेस रह गए हैं। आप चाहो तो इन 2 स्टिचेस को 2 का 1 कर सकते हो, ये बॉर्डर वाले 3 स्टिच छोड़ के इन दोनों को भी आप 2 का 1 कर सकते हो, या फिर आप बॉर्डर वाले 3 कलर के 3 स्टिचेस के साथ इसे मिला के आप 2 का 1 कर सकते हो। तो जैसे भी करोगे रिज़ल्ट सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं इसे इसी में करूँगी। ये 4 स्टिच मेरे रह गए हैं, तो इन्हें यहाँ पे 2 का 1 करूँगी। सिंपली इस तरह से लें और 2 स्टिचेस को एक साथ बना दें। हर बार आपने यहाँ से एक इंक्रीज करना है और यहाँ से एक घटाना जरूर है, जिससे आपके जितने भी स्टिचेस होंगे, टोटल जितने भी आपने स्टिचेस रखे हैं उतने ही रहेंगे। अगर आप यहाँ से इंक्रीज करोगे स्टार्टिंग से और यहाँ पे घटाना भूल जाओगे तो आपके स्टिचेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आपके स्कार्फ की जो शेप है वो खराब हो जाएगी। तो इसे भूलिएगा नहीं, हर बार लास्ट में आके आपने 2 का 1 ज़रूर करना है। जब आपके बॉर्डर के स्टिचेस के पास आप आओगे तो यहाँ पे आपने आके 2 का 1 ज़रूर करना है। और अगेन रॉन्ग साइड वैसे ही 3 स्टिच जो हमारे बॉर्डर के थे वो तो सीधे बनने ही हैं। इस बार हमने प्लेन सिलाई डाली है सेकंड कलर से, तो ये वाली जो हमारी रॉन्ग साइड से सिलाई बननी है, ये सारी सिलाई हमारी सीधे में बनेगी। जब आपने सेकंड कलर से प्लेन सिलाई डालनी है राइट साइड से, तो रॉन्ग साइड से भी ये सीधे में ही बनेगी, जिससे हमारा ये डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने पिछली बार करा था, यहाँ पे हमने करा था, ये देखिए ये उल्टी रो बन के आई थी, उसी तरह से ये यहाँ पे भी उल्टा रो बन के आएगा। तो उसके लिए आपने इसे सारी सिलाई को रॉन्ग साइड से सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लें। डिज़ाइन वाली रो ख़त्म हो गई है। जितना हमने डिज़ाइन पहले रिपीट करा था ये सीधी सिलाई तक, वहाँ तक हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो कलर चेंज करेंगे अगेन। अगर आपने कलर चेंज नहीं करा है तो वैसे ही सिंपल ही बनाइएगा। तो पहला स्टिच है, इसे स्लिप करूँगी, धागा पीछे कर दें और सेकंड कलर जो हमारा ये जो फर्स्ट कलर है इसे ऐड करूँगी, सेकंड कलर को साइड कर दें और फर्स्ट कलर को इसके साथ ले लें। और जब भी आप इसे यूज़ करना शुरू करोगे तो याद रखिएगा इसे हल्का सा प्रेस कर लीजिएगा, इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा और उसके बाद फिर शुरू करिएगा, जिससे आपके जो सिलाई है साइड की उसमें खिंचाव नहीं पड़ेगा। थर्ड स्टिच है, फ्रंट और बैक बनाएंगे। फ्रंट और बैक सेम स्टिच में बना लीजिए। अब ये जो हमारा सेट है, जो हमारा फर्स्ट कलर है, जैसे ये मेरा बन रहा था, तो ये मुझे 12 सिलाइयाँ जो हैं वो सीधे सीधे में ही बनानी है। इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, डिज़ाइन नहीं डालना है, तो इसे मैं सीधा ही बनाऊंगी। आपने हर बार स्टार्टिंग में बॉर्डर वाले कलर के साथ, जैसे बॉर्डर के साथ मैंने करा है, थर्ड स्टिच में फ्रंट और बैक बनाइएगा। बॉर्डर मैंने इसलिए बनाया है, आप बिना बॉर्डर के भी बना सकते हो इस डिज़ाइन को। बॉर्डर मैंने इसलिए बनाया है जिससे ये थोड़ा जब हम पहनते हैं तो राउंड नहीं होता है। नहीं तो नॉर्मली आप देखोगे तो मतलब स्कार्फ की जो एजेस हैं वो रोल हो जाते हैं जब हम पहनते हैं, यूज़ करते हैं स्कार्फ को या वॉश करते हैं, तो वो बाद में रोल होना शुरू हो जाता है। अच्छा नहीं लगता है, देखने में फिनिशिंग नहीं आती है अच्छे से। तो बॉर्डर जैसे मैं अब हुडी बनाऊंगी इसकी, तो मैंने हुडी में भी हल्का सा फ्रंट में बॉर्डर दूंगी, जैसे हम कैप में बॉर्डर देते हैं वैसे ही इसमें भी मुझे बॉर्डर देना है। तो उसे मिक्स एंड मैच करने के लिए मैंने इसमें हल्का सा जो है 3 स्टिचेस का बॉर्डर रख लिया है। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ये मैंने सारी सिलाई सीधी बना ली है और ये लास्ट के 4 स्टिच रह गए हैं। अगेन 2 स्टिच एक साथ बनाने हैं मुझे, तो एक बॉर्डर वाला स्टिच लूँगी और एक इधर से लूँगी, क्योंकि अब मेरी जो चौड़ाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब मुझे लेंथ बनानी है, तो यहाँ से भूलिएगा नहीं इंक्रीज़ करना और यहाँ से डिक्रीज़ करना ना भूलिएगा। यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, 2 स्टिच एक साथ बना देंगे और फिर 2 स्टिच सीधे। जैसे हम बढ़ा रहे थे अब हम इसे कम करना शुरू करेंगे, इस तरह से घटाते जाएंगे। तो अब आप देखिए ये यहाँ पे ये हल्का सा कट आना शुरू हो गया है, यहाँ से
ये हल्का सा कट आना शुरू हो गया है, ये मेरे चौड़ाई हो गई है स्कार्फ की, और ये यहाँ से लेंथ बननी शुरू हो गई है। ये देखिए ये टर्न हो गया है। यहाँ से जब आप घटाते जाओगे, 2 का 1 करते जाओगे, तो ये अपने आप ही ये चौड़ाई में इस तरह से कंप्लीट होके ये लेंथ बननी शुरू हो जाएगी इसकी। तो ये स्कार्फ का टर्न शुरू हो गया है। ये देखें, अब ये इसे मैं यहाँ से नापूंगी तो ये करीब करीब, ये देखिए ये टर्न से ले रही हूँ तो अप्रॉक्स ये 7.5 इंच के करीब ये बन गया है मेरा इस तरह से। तो मैंने इसमें इतनी ही चौड़ाई रखूंगी, ज़्यादा चौड़ा नहीं रखूंगी, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसके साथ हुडी बननी है। अगर आपका स्कार्फ वैसे ही बन रहा है, नॉर्मल बना रहे हो बिना हुडी के, तो आप उसे चौड़ा रख सकते हो, जिससे ये आप अगर सिर पे रैप करते हो या कान में रैप करते हो तो वो नॉर्मली आसानी से हो जाता है, ईजी हो जाता है। लेकिन इसमें मैं हुडी लगा रही हूँ तो इसका मुझे स्कार्फ ज़्यादा चौड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे 7 इंच रखा है। तो ये अप्रॉक्स 7.25 इंच तक बन गया है। तो इतना मैंने इसे चौड़ा रखा है। और अगर स्टिच काउंट करें तो इसमें मेरे स्टिचेस जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 दूनी 48 48 स्टिचेस जो हैं इसमें मेरे डले हैं। 48 में भी ये प्रॉपर साइज में आ गया है, क्योंकि मैंने सिलाई बड़ी लगाई है। 8 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ इसमें बनाने के लिए। वैसे तो इसमें 9 नंबर की सिलाई लगती है ऊन में, लेकिन स्कार्फ है, थोड़ा सॉफ्ट और फ्लफी बनना चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें थोड़े बड़े साइज़ की ऊन लगा रही सिलाइयाँ लगा रही हूँ। तो इसे इसी तरह से बनाएंगे। हर बार आपने यहाँ से 3rd स्टिच में इंक्रीज करना है, फ्रंट और बैक लूप बनाना है, और हर बार अब आपने यहाँ पे 3rd और 4th स्टिच को 2 का 1 करना है हर बार, जब तक के आपकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो इसी तरह से इसे बनाते जाएंगे। तो ये 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए। 6 बार आपने प्लेन बनाते हुए, सीधे उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए, जिस तरह ये बनाया था इसी तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लें। और जब तक ये डिज़ाइन में नहीं आ जाते जब तक बना लें। तो ये मैं 6 सिलाइयाँ बना के फिर आगे कंटिन्यू करूँगी इसे। तो याद रखिएगा, हर बार तीसरे स्टिच में, जैसे हम शुरू से बना रहे थे, हर बार तीसरे स्टिच में आपने फ्रंट और बैक बनाना है, और हर बार तीसरे और चौथे स्टिच को 1 और 2 इसे छोड़ के ये जो हमारे 2 स्टिच हैं इन्हें 2 का 1 करना है आपने राइट साइड से आपने यहाँ पे इंक्रीज करना है तीसरे स्टिच में। और राइट साइड से जब आपकी सिलाई यहाँ कंप्लीट होके यहाँ तक आप आ जाओगे तो हर बार आपने 2 स्टिचेस छोड़ के तीसरे और चौथे स्टिच को 2 का 1 करना है। कम करना है स्टिच को, इंक्रीज नहीं करना है, डिक्रीज करना है। तो 6 रो कंप्लीट कर लें, जब तक कि आपका ये डिज़ाइन शुरू नहीं हो जाता तब तक इसे कंप्लीट कर लें, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 1 स्टिच इंक्रीज यहाँ से स्टार्टिंग से, और 1 इंच डिक्रीज करते हुए मैंने यहाँ पे ये प्लेन में भी 6 लाइंस डालनी है। 1 2 3 4 5 6 लाइनें हो गई हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहले डाली थी, यहाँ पे स्टार्टिंग में डाली थी 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 5 रो मेरी कलर वाली डिज़ाइन की डाली थी, 1 2 3 4 5। फिर अगेन मैंने प्लेन में 6 लाइनें डाली हैं, 1 2 3 4 5 6। और फिर उसके बाद 5 मेरी डिज़ाइन की, 1 2 3 4 5। और अगेन अब मैंने फिर से 5 रो जो हैं वो मैंने 6 रो सॉरी प्लेन में डाल ली है, 1 2 3 4 5 6 रोज़ मैंने प्लेन में डाल ली हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग में आपने इंक्रीज करना है, यहाँ पे फ्रंट और बैक बनाना है तीसरे स्टिच को, और यहाँ पे तीसरे और चौथे स्टिच को आपने डिक्रीज करना है। जब मैंने इसे ऐसे करा है तो ये देखिए ये लेंथ में बनना शुरू हो गया है। ये मेरी डिज़ाइन जो मेरा स्कार्फ है उसकी ये चौड़ाई कंप्लीट हो गई है, इतनी ये इसकी चौड़ाई बन गई है। और उसके बाद अब ये लेंथ में बनना शुरू हो गया है, अब ये चौड़ाई में नहीं जाएगा। अगर आप कंटिन्यू इसे इसी तरह से बनाते रहोगे, एक यहाँ पे इंक्रीज करिएगा स्टार्टिंग में और एक लास्ट में आके डिक्रीज जरूर करिएगा, तो आपकी ये जो
लेंथ में है। ये देखिए अब ये शेप में बनना शुरू हो गया है और मैंने ये 7 इंच रखा है। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कम ज़्यादा आपने जैसा भी रखना हो इसे आप रख सकते हो। तो यहाँ से मैं इसे नापूंगी। तो ये देखिए ये 7 इंच कंप्लीट है। यहाँ से नाप लें। ये देखिए ये 7 इंच है। हल्का सा 1-2 डॉट ज़्यादा हैं, जैसे 7.25 इंच हो गया है ये, तो हल्का सा फ़र्क है, लेकिन ये मैंने 7 इंच रखा है अपना। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से मुझे इतना ही चाहिए था। अब अगेन यहाँ पे प्लेन वाला कलर जो है मेरा, जो मैंने डिज़ाइन वाला कलर है उसे रिपीट करूँगी। तो ये एक बार देख लें फिर से। तो धागे को मैं ऐसे ही कंटिन्यू करते लेके आई हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे ओवर करती गई हूँ हर बार, जितनी बार भी मैंने ये सिलाई आगे नेक्स्ट करी है, तो जिससे ये मेरा धागा मुझे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा पीछे कर दिया है। तो अब मुझे सेकंड कलर जो है मेरा उससे बनाना है। तो इससे मैं एक सीधा तीसरे वाले स्टिच को फ्रंट और बैक बनाएंगे। अब ये सारी सिलाई जो है सेकंड कलर से, ये सारी सिलाई जो है सीधे में बनेगी। इसमें आपने कुछ नहीं करना है। जितने भी आपके स्टिचेस हैं सारे सीधे बना लें जब तक कि आपके पास लास्ट में 4 स्टिचेस नहीं रह जाते। तो सीधा बनाते हुए मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है सेकंड कलर से। यहाँ मेरे पास अब 4 स्टिच रह गए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है, अब मुझे चौड़ाई नहीं चाहिए, लंबाई चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ करा है, स्टार्टिंग में फ्रंट और बैक बनाया है, और यहाँ पे मैं 2 स्टिचेस यहाँ से घटा दूँगी, 2 का 1 कर दूँगी। 1 स्टिच मेरा यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का 1 कर दिया मैंने, और उसके बाद 2 सीधे, 1 2। इस तरह से ये रो मैंने नया कलर ऐड करके सेकंड वाले कलर को ऐड करके बना ली है। रॉन्ग साइड से आपने ये वाली स्टिच जो सिलाई है सीधी तरफ से मैंने पूरी सीधी बनाई थी, तो उल्टी तरफ से भी ये उल्टे में भी ये सीधी ही बनेगी। सेकंड कलर ऐड करा है तो ये सिलाई जो है मेरी सीधे में बन के कंप्लीट होगी। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है, इसे सारी सिलाई को रॉन्ग साइड से सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लें। सीधी तरफ आ गए हैं, रो कंप्लीट कर ली है मैंने। तो अब नेक्स्ट में हम इसमें ये डिज़ाइन डालेंगे। तो डिज़ाइन डालने के लिए सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले यहाँ पे शुरू करा था, वैसे ही आपने डिज़ाइन को अगेन वहाँ से शुरू करना है। तो पहले ये नेट है, जहाँ पे नेट की सेंटर है, ये मेरा नेट का सेंटर है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये सेंटर ले लें और इससे स्टिच को ऊपर काउंट कर लें। ये वाला स्टिच मेरा जो है सेंटर स्टिच आ गया है, ये वाला स्टिच मेरा सेंटर में है। ये जो यहाँ नेट के साथ 2 नेट इस तरफ हैं, 2 नेट इस तरफ हैं, ये सेंटर का स्टिच है डिज़ाइन का। तो इसी ही मैं ऊपर तक लेके आऊँगी। तो इसे आप इस तरह से ऊपर लेके आओगे तो ये आपका सेंटर स्टिच बन जाएगा। तो आपने सेंटर वाले स्टिच को ले लेना है। तो इस तरह से यहाँ से ये सेंटर में इस तरह से सिलाई को रखें और इसे ऊपर तक ले आएँ। ये मेरा सेंटर वाला स्टिच आ गया है। तो इसके बाद मुझे यहाँ पे 2 नेट डालने हैं। तो 1 और 2 नेट डाल लिए, 2 राइट टर्न, 2 लेफ्ट टर्न, 2 का 1 करना है। उसके बाद अगेन फिर से 4 नेट डालने हैं। तो 1 2 3 4। उसके बाद अगेन 2 राइट टर्न, 2 राइट टर्न करने के बाद मेरे पास यहाँ पे 2 स्टिच एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ये देखिए 1 और 2। आप जब भी रिपीट करके आगे आओगे, इंक्रीज करते जाओगे, जैसे मैंने पहले यहाँ पे डिज़ाइन शुरू करा था तब भी मेरे पास यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा स्टिच बचे थे। उसके बाद मैंने 2 राइट टर्न लिए थे और 2 का 1 करा था 2 बार राइट साइड को। तो उसी तरह से यहाँ पे भी मैंने सेम यही करा था, वैसे ही सेम यहाँ पे भी मेरा वैसे ही आया है। आप जितनी बार भी आगे बनाओगे, जब भी आप लेंथ में इसमें डिज़ाइन ऐड करोगे, आपका हमेशा हर बार अगर आप सही प्रॉपरली हर बार यहाँ पे इंक्रीज़ करोगे तीसरे स्टिच में, और तीसरे और चौथे स्टिच को यहाँ पे लास्ट में डिक्रीज़ करोगे, तो आप जब भी यहाँ पे डिज़ाइन को इस तरह से सेंटर में लेके आएंगे, जिस तरह से मैंने ये सेंटर वाले स्टिच से लिया है, स्टिच को काउंट करा है, जब आप काउंट करोगे तो हर बार आपके पास यहाँ पे 2 स्टिच एक्स्ट्रा आएंगे ही आएंगे। अगर आप इतने ही सेट में बना रहे हो जितने स्टिचेस मैंने रखे हैं। तो अगर आपने स्टिचेस कम ज़्यादा करे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ से सेंटर लिया है,
ये नेट से सेंटर लिया है, इस तरह से नेट से काउंट कर लें स्टिचेस को और उस हिसाब से आप डिज़ाइन को शुरू कर सकते हो। तो मैं इसी हिसाब से बना रही हूँ। अगर आपके स्टिच कम ज़्यादा हैं तो आप यहाँ से सेंटर लीजिए, ये वाले स्टिच का सेंटर लीजिए और काउंट कर लीजिए। 2 स्टिच आपके राइट साइड को एक साथ बनने हैं 2 बार, 2 लेफ्ट साइड को बनने हैं 2 बार, उसके बाद 3 स्टिचेस रखिए नेट के लिए और उसके बाद अगेन आपके जो 8 स्टिच हैं वो आपके 2-2 करके डिक्रीज होने हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड से। तो इसे याद रखिएगा डिज़ाइन को। तो यहाँ पे अब मेरे पास 2 स्टिच एक्स्ट्रा बच रहे हैं। अगर आपने इतने ही स्टिचेस रखे हैं तो इसे शुरू करेंगे। स्लिप करें पहले स्टिच को, धागा पीछे करेंगे, ट्विस्ट कर लें धागे को मेन कलर के साथ, एक सीधा, थर्ड स्टिच को फ्रंट और बैक बनाएंगे, फ्रंट और बैक इंक्रीज करेंगे, एक में 2 स्टिच बनाएंगे, 2 सीधे, 1 2। अब यहाँ से डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो 2 राइट साइड को एक साथ बनाएंगे 2 स्टिच, 1 फिर से अगेन 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएंगे, 2 बार बना लिया, धागा अपनी तरफ करके 3 बार यार्न ओवर करेंगे। तो धागा अपनी तरफ करें, 1 2 3 बार कर लिया, फिर से अगेन धागा अपनी तरफ करें। अब 2 स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ बनाएंगे, 1 फिर से 2 स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ बनाएंगे, 2। अब राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएं, 1 फिर से 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे राइट साइड को, 2 बार लेफ्ट साइड 2 बार राइट साइड, अगेन धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 बार यार्न ओवर करेंगे, 1 धागा अपनी तरफ करके, 2 धागा अपनी तरफ करके, 3 बार मैंने इसे यार्न ओवर में बना लिया है। अब अगेन फिर से धागा अपनी तरफ करके रिपीट करेंगे, 2 बार लेफ्ट साइड को एक साथ बनाएं, 2 स्टिच एक साथ, फिर से 2 स्टिच लेंगे लेफ्ट साइड को एक साथ बनाएंगे। अब अगेन राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएं, 1 फिर से 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे राइट साइड को, 2 बार हो गया। अब आपने फिर से यार्न ओवर करना है 3 बार। तो धागा अपनी तरफ करें, 1 फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 बार हमने यार्न ओवर करके बना लिया है। धागा अपनी तरफ करें, अब फिर से रिपीट करेंगे, लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे, स्लिप करें, 2 स्टिच एक साथ बनाएं, फिर से स्लिप करेंगे, 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। अब राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएं, फिर से 2 बार करना है, तो फिर से 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ बनाएं, 2 बार लेफ्ट साइड को कर लिया है, 2 बार राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ बना लिए हैं। धागा अपनी तरफ करूंगी, 1 एंड अगेन धागा अपनी तरफ करके 2 बार मैंने यहाँ पे जाली डाली है, जिससे ये मेरा डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो गया है। 2 नेट मैंने यहाँ पे डाल लिए हैं। अब यहाँ पे मुझे डिक्रीज करना है स्टिच को, जैसे मैं जिससे मेरी ये इस तरह से लेंथ बनेगी। तो सेम तीसरे और चौथे स्टिच को 2 का 1 कर दें और 2 सीधे, 1 और 2, इस तरह से इसे कंप्लीट कर लें। और रॉन्ग साइड में आपने 2 स्टिचेस आपके जो हैं 3 स्टिच आपके सीधे बनेंगे और बाकी रो उल्टी बनेगी और यहाँ के ये 3 स्टिच आपके सीधे बनेंगे। तो इसे बना के कंप्लीट कर लें। तो रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर ली है, सीधी तरफ आ गए हैं। अगेन डिज़ाइन डालेंगे इस रो में। तो स्लिप करें पहले स्टिच को, धागा पीछे करेंगे और ट्विस्ट करेंगे फर्स्ट वाले कलर को, जो ट्विस्ट कर लीजिए इसमें, एक सीधा, थर्ड स्टिच है इसे फ्रंट और बैक बनाएंगे, सेम स्टिच में फ्रंट और बैक बना लें। अब पहले हमने यहाँ पे 2 स्टिच सीधे बनाए थे और उसके बाद एक हमारा यहाँ पे फ्रंट और बैक वाला स्टिच ऐड हो गया है इसमें। तो अब यहाँ पे हम 3 सीधे बनाएंगे, 1 2 3 स्टिच सीधे बना लिए। अगेन फिर से राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। तो डिज़ाइन शुरू करेंगे, 2 स्टिच एक साथ बनाएं, फिर से 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे राइट साइड को, 2 बार हो गया। 3 बार यार्न ओवर करेंगे, धागा अपनी तरफ करें, 1
2 3, 3 बार यार्न ओवर कर लिया। धागा अपनी तरफ करके 2 स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ, 2 का एक करेंगे लेफ्ट साइड को, स्लिप करें, 2 स्टिच वापस सिलाई में लें और लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बना दें। इस तरह से 2 स्टिच एक साथ बना लें। अब राइट साइड को एक साथ बनाएंगे। 2 बार 2 स्टिच एक साथ बनाएं, फिर से 2 स्टिच एक साथ बनाएं। 2 बार लेफ्ट हो गया, 2 बार राइट हो गया। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 बार यार्न ओवर, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ, अगेन 2 स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ, अब 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ और फिर से 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 बार यार्न ओवर, 1 यार्न ओवर, 2 यार्न ओवर, 3, अगेन यार्न ओवर करें, 2 बार लेफ्ट साइड, 2 का एक करेंगे, 1, फिर से स्लिप करें, वापस सिलाई में लें, 2, अब राइट साइड को 2 बार, 1 और 2, धागा अपनी तरफ करें, 1 सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पे हमें डिक्रीज करने हैं 2 स्टिचेस। यहाँ पे मेरे पास 2 स्टिच रह गए हैं, इन्हें मैं इस तरह से धागा अपनी तरफ रख के ही डिक्रीज करूँगी। यहाँ पे इस तरह से 2 बार 2 का एक कर दें, इस तरह से, और 2 सीधे, 1 2। रॉन्ग साइड में आपने 3-3 स्टिचेस बॉर्डर वाले सीधे बनाने हैं और बाकी सारी रो उल्टी बनेगी, तो इसे कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड हो गई है, सीधी तरफ आ गए हैं। स्लिप करें पहले स्टिच को, धागा पीछे करूँगी और इसे ट्विस्ट कर लूँगी इसके साथ, एक सीधा, फ्रंट और बैक बनाएंगे तीसरे स्टिच को, सेम स्टिच में फ्रंट और बैक बना लें। अब पहले मैंने 2 में करा था, फिर 3 में, अब ये 4 स्टिचेस बनेंगे इसके। जब मैंने डिज़ाइन शुरू करा था तो पहले मैंने 2 स्टिचेस रखे थे एक्स्ट्रा, फिर एक ऐड हो गया, 3 हो गए, अब एक और ऐड हो जाएगा तो ये 4 हो जाएंगे। तो 4 सीधे, 1 2 3 4, 4 सीधे बना लिए। 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ, फिर से अगेन 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ, 2 का एक कर लिया। 3 बार यार्न ओवर, 1 2 3, 3 बार यार्न ओवर हो गया। अगेन यार्न ओवर करूँगी और 2 स्टिच लेफ्ट साइड को, फिर से 2 स्टिच लेफ्ट साइड को एक साथ, अब राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ, फिर से अगेन राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ। धागा अपनी तरफ करके रिपीट करेंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करके लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ, फिर से अगेन लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ, अब राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ, 1 2, धागा अपनी तरफ करूँगी, 3 बार यार्न ओवर, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करके लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ और फिर से लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ करूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास स्टिच कम है, राइट साइड को अगर मैं 2 स्टिच एक साथ बनाऊँगी तो ये यार्न ओवर नहीं होगा और यहाँ पे मेरी डिक्रीजिंग में भी कम हो जाएंगे स्टिच। तो इन 3 स्टिचेस को मैं एक सीधा बनाऊँगी, 1 2 3, 3 स्टिच मैंने सीधे बना लिए हैं। अब यहाँ पे मुझे डिक्रीज करना है तीसरे और चौथे स्टिच को, तो इसे मैं डिक्रीज करूँगी, 2 स्टिच एक साथ बना दूँगी और फिर उसके बाद 2 स्टिच सीधे, 1 और 2, इस तरह से इसे रो को कंप्लीट कर लें। और रॉन्ग साइड में अगेन बॉर्डर वाले स्टिचेस को सीधा बनाइए और बाकी सारी रो उल्टी बना के कंप्लीट कर लें। राइट साइड आ गए हैं, 3 बार डिज़ाइन रिपीट हो गया है, 1 2 3, 3 बार मैंने इसे रिपीट कर लिया है। इस बार हम इसमें डिज़ाइन नहीं डालेंगे, सिंपल रो बनाएंगे सीधा सीधा बनाते हुए। तो स्लिप करें पहले स्टिच को और इसे ट्विस्ट कर लें, फर्स्ट वाले थ्रेड से ट्विस्ट करना ना भूलिएगा, एक सीधा, फ्रंट और बैक बनाएंगे तीसरे स्टिच को। अब यहाँ पे डिज़ाइन नहीं डालना है तो सारे स्टिचेस सीधे डालेंगे। 3 बार हमने डिज़ाइन को रिपीट कर लिया है, अब नहीं बनाएंगे। अब ये वाली रो जो है
एंड तक सीधे ही बनेगी जब तक आपके 4 स्टिचेस ना रह जाएं। तो सीधा बनाते हुए मैं यहाँ एंड तक आ गई हूँ। अब ये मेरे 4 स्टिचेस रह गए हैं, तो यहाँ पे मुझे 2 का 1 करना है, 2 स्टिचेस एक साथ बनाने हैं, तो इन्हें 2 का 1 कर दूंगी और उसके बाद 2 सीधे, 1 और 2। इस बार हमने जो रो है ये सिंपल बनाई थी, बिना डिज़ाइन के बनाई थी, सीधे सीधे, तो रॉन्ग साइड से भी हमारी ये वाली रो सीधे ही बनेगी। जब आपने दूसरे कलर से बिना डिज़ाइन के रो डालनी है तो आपने रॉन्ग साइड से भी इसे सीधा ही बनाना है। तो सारी सिलाई को रॉन्ग साइड से सीधा बना लें, उल्टा नहीं बनाइएगा, पर्ल नहीं बनाना है इस बार इसे सीधा ही बनाना है, तो इसे बना लें। सीधा बनाते हुए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। ये डिज़ाइन वाला सेट फिर से कंप्लीट हो गया है जैसे हमने पहले करा था। तो जो मेरा फर्स्ट कलर है उससे बनाना शुरू करूँगी। अब अगेन 6 बार मुझे वहीं पे सीधा उल्टे की सिलाइयाँ डालनी है। तो फर्स्ट वाला कलर ले लें, एक सीधा, पहला स्टिच स्लिप कर लिया, एक सीधा, तीसरा स्टिच है इसे फ्रंट और बैक बनाऊंगी और सारी सिलाई को सीधा बनाऊंगी बिना डिज़ाइन के, जैसे मैंने यहाँ पे पहले बनाया है प्लेन में, इसी तरह से इसे बनाना है आपने। तो जब तक आपके 4 स्टिचेस ना रह जाएं, इसे इसी तरह से सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लें। सीधा बनाते हुए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे लास्ट में 4 स्टिच रह गए हैं, तो सेम अगेन तीसरे और चौथे स्टिच को 2 स्टिच एक साथ बनाऊंगी, 2 का 1 कर दूंगी और उसके बाद 2 सीधे, 1 और 2। इसी तरह बनाते जाएंगे आप, तो आपकी ये इस तरह से ये लेंथ बनती जाएगी। ये देखें, ये ऐसे लेंथ में आ जाएगा। ये यहाँ से ये कट हो गया है। जब आप यहाँ पे डिक्रीज़ करोगे और यहाँ पे इंक्रीज़ करोगे तो ये अपने आप ही इस तरह से बनता चला जाएगा। ये देखें, ये कुछ इस तरह से आता है। बस इसी को आप रिपीट करते जाएं जब तक कि आपकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती, जितनी भी आपने लेंथ रखनी है अपने प्रोजेक्ट की। तो मैं इसे नियर अबाउट 60 to 70 इंचज़ तक मैं इसे बनाऊंगी। थोड़ा मैं लेंथ में बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से लेंथ रखिएगा, जितनी भी आपको कंफर्टेबल हो आपका लेने जिस हिसाब से आपने इसे राउंड करना है, गले में लेना है, उस हिसाब से आप रखिएगा। तो मैं इसे डबल फोल्ड में ले रही हूँ, तो इसलिए मैं इसे 60 to 70 इंचज़ तक बनाऊंगी इसे नियर अबाउट। तो आप इसे लेंथ को कंप्लीट कर लें। उसके बाद जब हम यहाँ लेंथ कंप्लीट हो जाएगी इसकी, ये प्रॉपर लेंथ में आ जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसे किस तरह से बंद करेंगे, क्योंकि ये अब हमारा ये टेढ़ा बन रहा है, इस तरह से तो हम इसे बंद कर नहीं सकते। हमें बंद करने के लिए भी इसे स्क्वायर में लेके आना होगा, जिस तरह से हम यहाँ नीचे लेके आए हैं स्क्वायर में, ऐसे ही हमें इसके टॉप एंड में भी स्क्वायर करना है। तो वो कैसे होगा वो हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर बनाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये बनेगा। आप इसकी लेंथ कंप्लीट कर लें, जितना भी आपने बनाना है लेंथ कंप्लीट कर लें। और आप जब मेज़रमेंट करोगे, नापोगे आपके कितना बन गया है और कितना बनना चाहिए, तो जब भी मेज़रमेंट करनी है आपने इस तरफ से नहीं करनी है, इस तरफ से करनी है, बड़े वाली साइड से, जहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है। सीधी सिलाई जहाँ से शुरू होती है हमारी, वहाँ से करिएगा, इस तरफ से इसे नापिएगा। फिर ये आपका प्रॉपर आपको लेंथ पता लग जाएगी कितनी चाहिए। यहाँ से नहीं नापिएगा, क्योंकि जब हम इसे बंद करेंगे तो ये इस तरफ से ये और बनेगा, तभी ये इस तरफ से यहाँ से बनना है इसने, तो ये इतनी लेंथ इसकी और आ जाएगी, तभी ये इसके साथ यहाँ से बराबर होगा। तो इसलिए आपने इसे इस तरफ से नापना है। जब भी आप नापोगे तो यहाँ से नापिएगा, यहाँ से मेज़रमेंट लीजिएगा जितना भी आपको चाहिए होगा। और याद रखिएगा, हमेशा आपने इंक्रीज़ करना है सिलाई शुरू होने के टाइम पे और डिक्रीज़ करना है सिलाई ख़त्म होने के टाइम पे। ये ज़रूर करिएगा, अगर आप नहीं करोगे तो ये जो लेंथ है ये प्रॉपर नहीं बन पाएगी, शेप ख़राब हो जाएगी आपके स्कार्फ की। और जब भी आपने प्लेन वाले ये जो प्लेन सेक्शन है ये बन के कंप्लीट हो जाएगा और डिज़ाइन शुरू करना है, तो डिज़ाइन शुरू करने के लिए आपने हमेशा जहाँ पे ये नेट वाली स्ट्रेट लाइन है, सेंटर लाइन है ये नेट की, ये देखिए, इसके इस तरफ भी 2 होल हैं और इस तरफ भी 2 नेट बने हुए हैं, 1 2 3 4, ये सेंटर का स्टिच है। इस वाले सेंटर वाले स्टिच को, जैसे कि ये मेरा सेंटर का स्टिच है, इस वाले सेंटर वाले स्टिच को लेके आपने आगे काउंट करना है। काउंट कैसे करना है आपने, जैसे ये सेंटर का स्टिच है, उसके बाद आपने एक स्टिच रखिएगा काउंटिंग में, 1
और उसके बाद 8, 1 2 3 4, ये 8 स्टिच हो गए। उसके बाद 3 और फिर अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हुए आप इसे आगे कंटिन्यू करिएगा। जैसे ये मेरा सेंटर का स्टिच है, यहाँ आ गई मैं। इसके बाद 1, उसके बाद 8, 1 करने के बाद 8 1 2 3 4, 4 दूनी 8 3, ये मेरे नेट के हो गए। फिर अगेन 8 1 2 3 4, 4 4 इंटू 2 8 हो गए। फिर अगेन 3, इसी तरह से इसे आगे गिनती करते जाइएगा। अगर आपके पास कम स्टिचेस बच रहे हैं, जैसे यहाँ पे अब मेरा ये सेंटर है, ये वाला सेंटर का स्टिच है, तो 1, उसके बाद 1 2 3 4, 4 स्टिच आ गए। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 3 स्टिच बचे हैं। तो ये जैसे मैं 4 बनाऊंगी, 2 लेफ्ट साइड को 2 राइट साइड को, तो यहाँ पे मेरे ये जो 4 होंगे, तो यहाँ पे ये मेरे 2 जो है नेट में यूज़ हो जाएंगे। तो ये मेरा प्रॉपर डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे मेरा डिज़ाइन बनने वाला नहीं है, क्योंकि जब मैं इसे कंप्लीट करके वापस, अगर आप इतने ही स्टिचेस रख रहे हो, तो जब आप कंप्लीट करके जहाँ पे डिज़ाइन के पास आ जाओगे, जहाँ से डिज़ाइन शुरू करोगे, तो वो सेम डिज़ाइन वहीं पे शुरू होगा आपका। पहले एक स्टिच स्लिप करिएगा, एक सीधा, तीसरे स्टिच को फ्रंट और बैक बनाने के बाद आपके 2 स्टिच सीधे बनेंगे, फिर 2 राइट साइड को, और फिर 3 नेट, और फिर 2 लेफ्ट और 2 राइट और 3 नेट। इसी तरह से आपका ये जो डिज़ाइन है आगे रिपीट होता चला जाएगा। तो इसे इसी तरह से आगे बना लें, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए हो। तो मैं पहले इसकी लेंथ कंप्लीट कर लूँ, और उसके बाद फिर हम इसे किस तरह से बंद करेंगे, फिनिश कैसे करना है प्रोजेक्ट को, वो हम आगे बनाएंगे।